नमस्कार दोस्तों। किसी ने सवाल किया है कि हम जो इस जन्म में करते हैं वो हमारा कर्म है, वो हमारा नया कर्म है, या हम पिछले जन्मों की वजह से कुछ कर्म फल की वजह से वो सब कर रहे हैं। तो जो हमारा इस जन्म में हम करते हैं वो नया कर्म है, या कुछ पुराने कर्मों की वजह से हमें इस जन्म में कुछ करने पड़ रहे हैं। इसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन है, इसको दूर करें। तो इसको समझने से पहले हमें कर्म और कर्म फल को समझना पड़ेगा, पाप कर्म और पुण्य कर्म को समझना पड़ेगा। हम कुछ भी करते हैं, या तो वो सही होता है या वो गलत होता है। उससे या तो हमें फ़ायदा होता है या हमें नुकसान होता है, या किसी दूसरे व्यक्ति को फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। अगर हम कुछ भी करते हैं जिससे हमें स्वयं को भी नुकसान होता है तो वो भी पाप है। बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, प्रकृति ने आपको शरीर दिया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है उसका ध्यान रखना, ख्याल रखना। और अगर आप ख्याल नहीं रखते तो प्रकृति आपको आपके इस पाप कर्म के लिए दंडित करती है, दर्द से, बीमारियों से। लेकिन जो व्यक्ति अपने शरीर का ख्याल रखते हैं वो सुखी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हम किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट देते हैं, शारीरिक तौर पे कष्ट देते हैं, मानसिक तौर पे कष्ट देते हैं, वो भी हमारे पाप और पुण्य कर्म में आ जाते हैं। तो हम जो भी कर्म करते हैं, देखिए कर्म इस दुनिया में सबको करना पड़ता है। सन्यासी भी कर्म से मुक्त नहीं है, उसको भी कर्म करना पड़ता है, साधना उसको भी करनी पड़ती है। उसको भी ये चलना फिरने का काम, कोई भी हम कुछ करते हैं, कुछ शारीरिक मूवमेंट जिसको बोलते हैं, वो कर्म में आती है। कर्म सबको करना पड़ता है। और जब हम कुछ करते हैं तो हमसे गलती से या जानबूझ के कुछ ऐसे कर्म हो सकते हैं जिससे किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचे या किसी दूसरे का फ़ायदा भी हो जाए। तो वो जाने अनजाने में जो कर्म होते हैं ऐसे भी होते हैं। लेकिन कर्म हम करना पड़ेगा हमको। जब तक व्यक्ति की सांसें चलती हैं तब तक वो कर्म उसको करना पड़ेगा। वो अकर्म के दायरे में नहीं आता। अकर्म जो होता है वो ये नहीं होता कि आपने कुछ किया ही नहीं। अकर्म होता है कि जब आप कुछ करते हो बिना फल की इच्छा के, जब आप कुछ करते हो बिना फल की इच्छा के, तो वो निष्काम कर्म हो जाता है। उसको अकर्म बोल देते हैं। निष्काम कर्म है, निस्वार्थ भाव से कर दिया, ये भी नहीं देखा कि फ़ायदा होगा नुकसान होगा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति धर्मानुसार चलते हैं। वो उनको पता है कि धर्म में हमारे क्या कर्तव्य हैं। सच्चाई का साथ देना है, सत्य का साथ देना है, ईमानदारी का साथ देना है। चाहे हमारा लाख नुकसान होता हो जाए, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना। बिना फल की चिंता किए सत्य के मार्ग पे आगे बढ़ना, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना, ये होता है निष्काम कर्म। ये अकर्म इसको कहा जाता है। और ऐसे लोग बहुत ही सरलता से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक सरलतम विधि है जिसको कर्म योग भी कहते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कर्म के बारे में। तो हम कुछ भी करते हैं वो पाप और पुण्य के कर्म के दायरे में आता है, और वही हमारे आगे चल के वो प्रारब्ध, भाग्य जिसको बोल सकते हैं। आप ऐसा समझ लो, प्रारब्ध के रजिस्टर में सब कुछ लिखा जा रहा है, सब कुछ लेखा जोखा सब व्यक्ति के प्रारब्ध में लिखा जाता है। और वो सब कुछ व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर में रहता है। व्यक्ति के 5 कोष कहे गए हैं। देखिए, एक तो स्थूल शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म भी 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है अन्नमय, एक प्राणमय, एक ज्ञानमय, एक विज्ञानमय, और फिर आनंदमय। ठीक है ना। अन्नमय तो जो है जिस जहाँ पे जो अन्न को प्रोसेस करता है। प्राण में जहाँ पे प्राण रहता है। ठीक है। मन में जहाँ पे मन से संबंधित वृत्तियाँ, तुम्हारे गुण अवगुण। फिर चौथा है विज्ञान, जहाँ पे तुम्हारा तर्क काम करता है, क्योंकि ये तुम्हारा स्थूल शरीर काम नहीं करता है, ये तुम्हारा सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म क्यों होता है? क्योंकि वो पृथ्वी और जल तत्व से नहीं बना होता है, उसमें पृथ्वी और जल तत्व नहीं होता है, इसलिए वो बहुत सूक्ष्म होता है, वो आप देख नहीं सकते। ठीक है। जिसको हम आत्मा भी बोल सकते हैं। आत्मा तो खैर आनंदमय कोश में होती है, तो ये कोश होते हैं। ठीक है। और फिर होता है 5वां आनंदमय। आनंदमय कोश में आत्मा होती है। तो ये आत्मा और जीवात्मा में फर्क होता है। ये सारे जो सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर जो आनंदमय कोश होता है उसमें आत्मा होती है। आत्मा प्रकाश के तौर पे आप कह सकते हैं, प्रकाश का पुंज बोल सकते हैं, प्रकाश का हल्का सा बिंदु बोल सकते हैं। तो वो बेसिकली एनर्जी है, आत्मा है, एनर्जी है, वही संचालित करती है। और सूक्ष्म शरीर जो है आप उसको ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे वो कंटेनर है, और वो कंटेनर में भी 5 सेक्शंस आ गए, और वो अलग अलग चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो जो भी व्यक्ति कर्म करता है, जो भी उसके गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, जो भी उसकी वृत्तियां होती हैं, सत्व, तमस और राजस, ये सब मनमय कोश में, सूक्ष्म शरीर में व्यक्ति के स्टोर्ड रहती हैं। उसके पाप और पुण्य कर्म स्टोर्ड रहते हैं। और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका अगला जन्म होता है, तो ये सब के सब दूसरा शरीर धारण करते हैं। ये सब सूक्ष्म शरीर ही जाता है। सूक्ष्म शरीर प्लस आत्मा को जीवात्मा कहा जाता है।
आत्मा में कुछ नहीं होता। आत्मा जैसे बोलते हैं ना कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई खंडित नहीं कर सकता। वो आत्मा और जीवात्मा में यही फ़र्क है कि जीव जो सूक्ष्म शरीर के अंदर वो आत्मा है, वो एनर्जी है, तो वो कॉम्बिनेशन को जीवात्मा बोलते हैं। और हम इस जन्म में भी जो भी करते हैं तो हमारे पिछले जन्म के जो गुण अवगुण हैं, अब कोई इस जन्म में आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनना चाहता है और कोई अपराधी, ऐसा नहीं है कि अपराधी हर कोई वही बनता है जिसकी हालात जिम्मेदार होते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो फिल्मों से देख के, फिल्मों को देख के, फिल्मों में क्योंकि ग्लोरीफाई किया होता है कुछ नेगेटिव किरदारों को, तो उनको देख के प्रभावित होते हैं। उनको लगता है कि यार नाम कमाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है और नाम तो यही होता है, ये होता है बहादुरी, निडरता। मतलब वो ग्लोरीफाइड मीडिया कह लो या जो भी कह लो, वो मूवीज़ कह लो, उससे प्रभावित होकर वो कुछ नेगेटिव किरदार बनना सोचते हैं जीवन में। तो वो उनके पुराने जन्मों की तमस प्रवृत्तियों के कारण है। कोई इस जन्म में आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ जाता है, वो उसके सत्व वृत्तियाँ थी। तो सब कुछ जो है इस जन्म में हमारी सोच है, समझ है, वो केवल जैसे कई लोग होते हैं बहुत छोटी उम्र में ही उनको बड़ा ज्ञान होता है, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट होते हैं, तो वो पिछले जन्मों की साधना और कर्म है। आप सब कुछ एक जन्म में इस जन्म में नहीं सीख सकते हो। कोई ज्योतिषी भी है ना, अगर वो बहुत अच्छी बातें बताते हैं, बहुत प्रेडिक्शंस उसकी एक्यूरेट है, तो ये मत समझना कि वो सिर्फ गणित के हिसाब से बता रहा है। व्यक्ति की सिद्धियाँ होती हैं, साधना होती हैं जो पिछले जन्मों की होती हैं। कई लोग होते हैं कि मैंने देखा है कि एस्ट्रोलॉजी को साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये तो बिल्कुल है ही नहीं ग्रहों। मुझे भी पता है, साइंस मेरे को अच्छे से आती है, और ग्रेविटेशन का नियम भी है, ग्रेविटेशन का पुल है कि जितना प्लेनेट हमारे प्लेनेट से दूर होगा उसका जो असर है उतना ही कम होता है। ये साइंस के रूल्स है। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि जो साइंस के जो रूल्स हैं, ये जो ज्योतिष है, ठीक है, इसमें एस्ट्रोलॉजी होती है, इसमें ये बताया जाता है नक्षत्र कहाँ पे है, ये मून की मूवमेंट कैसी है, वो अलग चीज़ है। वो फिजिक्स के जो पार्ट हैं वो एस्ट्रोलॉजी में भी एक्सप्लेन किए जाते हैं किस तरीके से। लेकिन एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट ऑल अबाउट फिजिक्स। एस्ट्रोलॉजी में आस्था है। अब एस्ट्रोलॉजी में तो कहा जाता है सूर्य और शनि का पुत्र है। अब बताओ फिजिक्स में तुम ये कैसे वो करोगे? सूर्य और शनि का पुत्र है, सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र का संबंध है। सूर्य और शनि जब ज्योतिष में वो साथ बैठ जाते हैं तो पिता पुत्र का व्यक्ति का संबंध खराब हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप साइंस और एस्ट्रोलॉजी को मिक्स, और एस्ट्रोलॉजी को साइंस के दृष्टिकोण से देखोगे नहीं समझ सकोगे। और साइंस तो बोलती नहीं पुनर्जन्म होता, तो साइंस की चश्मे से आप अध्यात्म को समझोगे तो समझ नहीं आएगा। लेकिन अध्यात्म में आस्था रख के आप जब अध्यात्म को समझोगे, तब आपके जीवन में छोटे छोटे अनुभव होंगे ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई कोई शक्ति है, कोई चीज़ ऐसी है। आप जो कर्म करते हो आप खुद अनुभव करोगे कि आपके अंदर में कोई ऐसी सिद्धि विकसित हो गई। क्योंकि हम, ऐसा नहीं है कि एक होती है बिल्कुल कॉन्शियस, एक होती है नॉन कॉन्शियस। कॉन्शियस में आप सिद्धि करते हैं, सिद्धि की प्राप्ति के लिए आप विधि अपनाते हैं, और एक होती है आप पुण्य कर्मों से ही आपके जो तेज है वो बहुत जागृत हो जाता है और आपको महसूस होने लग जाता है आप क्या बातें करते हैं वो सच निकल रही हैं। तो ये सब चीज़ें। तो आते हैं आपके सवाल पे। हम जो भी इस जन्म में करते हैं वो हमारा नया कर्म ही है, पुराना कर्म नहीं होता है। हाँ, हमारे कर्म फल, जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो हमारे कर्म फल के आधार पे होता है। आप इस जन्म में मान लीजिए सिंगर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, आपने बहुत अभ्यास करा होगा, लेकिन आप क्या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल के सिंगर, पहली बात है, बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं, उसके लिए कर्म करते हैं, तो वो बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, वो तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार वो सब निश्चित करेंगे, वो इस जन्म के नहीं करेंगे। और ये भी एक बात, जब मैं आपके प्रश्न के बारे में सोच रहा था तो मुझे एक ऐसी बात याद आई, मैंने सोचा ये भी शेयर करनी चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हम जो कर्म करते हैं इस जन्म में, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि इस जन्म के कर्म का जो फल है वो हमें मिला है या पिछले जन्म के कर्म का फल हमें मिला है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है आपके क्वेश्चन से। जो कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो हमें इस जन्म में मिल जाते हैं, जो जिसके पाप पुण्य का नहीं इस जन्म में मिलता, वो पिछले जन्म से या अगले जन्म में मिलता है। पिछले जन्म में हमने कुछ किया, उसका हमें नहीं मिला रिजल्ट। जैसे कई बार क्या होते हैं, जैसे औरतें होती हैं, कुछ औरतें शादी के बाद अपने ससुराल जाती है तो सास ससुर को खूब पीड़ित करती हैं, खूब दुख देती हैं। तो वो अगले जन्म में सास ससुर किसी तरीके से उनके जीवन में उनके बच्चे बन के आते हैं, या उनकी बहू बेटियां बन के आ जाती हैं, तो फिर वो वैसे कष्ट देते हैं। तो कर्म का सिद्धांत सिंपल सा है। अब वो आगे पीछे हो सकता है, वो जैसे कर्म प्रारब्ध कैसे करें वो ग्रहों की दशा के अनुसार होता है। अब ग्रहों की दशा के बारे में भी मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। ये जो ग्रह क्या करते हैं, ग्रह तुम्हारे अंदर के जो विकार हैं, जो अवगुण हैं, उनको जागृत कर देते हैं। मान लो तुम्हारे अंदर कामुकता बहुत है, क्रोध बहुत है, तो जो ग्रह क्या करेंगे, उसको उजागर कर देंगे, तुम्हारा क्रोध बढ़ा देंगे। वो कुछ नहीं करेंगे, वो किसी भी स्थिति में तुम्हारा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर के जो अवगुण हैं उनको जागृत कर देंगे। बाकी सारा काम बाकी तुम खुद कर लोगे खराब। ग्रह सिर्फ तुम्हारे अवगुणों को जागृत करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने अवगुणों के ऊपर नियंत्रण पा लिया है, सब सेल्फ कंट्रोल से, अभ्यास से, तो ग्रह भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन वो जब तुम करोगे प्रोसेस, तो तुम्हारे कर्म शुद्धि होती चली जाएगी। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कुछ कर्म होते हैं जिनके फल हमें इसी जन्म में मिल जाते हैं, पाप पुण्य के, और कुछ अगले जन्म में मिलते हैं। व्यक्ति बचता नहीं है, इसलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए
कि अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहता है कोई व्यक्ति, तो कर्म धर्मानुसार करे, कर्तव्य जो है, जो धर्म समझे। धर्म यही है, सिंपल सी भाषा में कहूँ तो सच्चाई का साथ देना है, सही का साथ देना है, चाहे वो शत्रु पक्ष ही क्यों ना हो। मतलब जैसे कई होते हैं ना कि जैसे आपने देखा होगा कि फैमिली में कोई भाई बहन है या कोई भी व्यक्ति है, वो गलत है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके आ गया, वो गलत है, लेकिन हम उसका साथ दे रहे हैं। तो जो कर्मयोगी होता है वो कभी भी अपने भाई बहन का साथ नहीं देगा। अगर वो गलत है, वो सच का साथ देगा, सही का साथ देगा। वो इस चीज़ की परवाह नहीं करेगा कि भविष्य में क्या होता है। ये होता है कर्मयोगी, और ऐसे व्यक्ति को मोक्ष पक्का मिलता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे शास्त्र बोलते हैं, ये कर्मयोग होता है। और हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारा निजी कर्म है, उसके अंदर किसी भी शक्ति का कोई दखल नहीं है। कोई ईश्वर, कोई भगवान हमारे कर्म और कर्म फल में दखल नहीं देते हैं। इसलिए कोई गलतफहमी ना रखे कि ईश्वर करते हैं। ईश्वर कुछ नहीं करते हैं, सब तुम्हारे कर्म है, सब तुम्हारे कर्मों की वजह से ही, तुम्हारे पाप पुण्यों की वजह से ही वो कर्म फल बनता है, भाग्य बनता है, और वही तुम्हारे सामने आता है। अगर आज तुम नाकामयाब हो अपनी ज़िंदगी में, तो अपने ही कर्मों की वजह से, जो तुमने पिछले जन्म में किए थे। इसलिए अपने कर्मों को सुधार लो, अपनी वृत्तियों को सुधार लो, अपनी बुरी आदतों को सुधार लो, प्रयास करो, तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। ये तो जन्मों जन्मों का सफर है। ये मत समझना कि तुम्हारी मेहनत तुम इस जन्म में करोगे तो यार हमने इतना अपने आप को बेहतर बनाया, एक दिन मर जाएंगे तो क्या फायदा। ये सूक्ष्म शरीर में तुम्हारी सारी आदतें, सारे गुण अवगुण सब अगले जन्म में जाएंगे। ये ध्यान रखना। ये बहुत रहस्य की बात बताई है, जो शास्त्रों में लिखा है। ये नॉर्मली लोग ये बातें नहीं बताते हैं, करते ही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति धर्म और शास्त्र को अच्छे से समझता है, वो इस बात को अच्छे से समझता है, और ये गोपनीय बातें हैं। इसलिए कुल मिला के कहना मैं यही चाहता हूँ, किसी भी स्थिति में आप वो चीज़ कभी ना करें कि आप अगर उस स्थिति में होते तो कोई आपके साथ वो करता, आपको कैसा लगता। अगर आप किसी के दोस्त हो तो धोखा मत दो, पति पत्नी हो धोखा मत दो, बुराई मत करो, बदतमीजी मत करो, शांति धैर्य से रहो, क्रोध पे और अहम पे नियंत्रण रखो। आपकी ज़िंदगी, आपके आने वाले जन्म बहुत आसानी से निकल जाएंगे, और जब मोक्ष चाहोगे आसानी से मोक्ष भी मिल जाएगा। फिर भी कोई सवाल हो किसी व्यक्ति को, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही डीप है, वास्ट है, तो बिल्कुल निसंकोच पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।